नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग की एक अनूठी मुद्रा गेट पोज यानी परिघासन के बारे में। यह मुद्रा न केवल शरीर को लचीला बनाती है बल्कि साइड बेयरिंग और बैलेंसिंग के लिए भी बेहद लाभकारी है। गेट पोज का नाम संस्कृत शब्द परिघा से आया है, जिसका अर्थ है दरवाजा बंद करने वाली लोहे की छड़। इस मुद्रा में शरीर की स्थिति भी कुछ इसी तरह होती है। इस वीडियो में हम परिघा गेट पोज की शुरुआत घुटनों के बल बैठकर होती है, जिसमें आपके हिप्स एड़ी से ऊपर उठे रहते हैं। इस स्थिति में अपने घुटनों के नीचे योगा मैट को मोड़ ले ताकि घुटनों को आराम मिले। अब अपने मूल बंद, उड्डयन बंद और उजाई श्वास को सक्रिय करें। यह तैयारी आपके शरीर को स्थिरता और ऊर्जा देती है। इस मुद्रा में सांसों की लय और शरीर की स्थिति का तालमेल बेहद जरूरी है, जिससे आप अब सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को साइड में सीधा फैलाएं और दाहिने पैर को जमीन पर रखें। आप चाहें तो पैर की उंगलियां दाईं ओर या सीधे आगे की ओर रख सकते हैं। इससे आपके हिप्स और साइड बॉडी में स्ट्रेच आता है। ध्यान रखें कि पैर पूरी तरह सीधा रहे और शरीर का संतुलन बना रहे। यह स्टेप गेट पोज की नींव है, जिससे आगे की वेरिएशन आसान हो जाती है। अब गहरी सांस लें और अपनी छाती को खोलें। दोनों हाथों को साइड में फैलाएं ताकि वे जमीन के समानांतर रहें। यह स्थिति आपके कंधों और छाती को सक्रिय करती है। हाथों को फैलाते समय ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे और गर्दन रिलैक्स हो। यह स्टेप शरीर को आगे की साइड बेंड के लिए तैयार करता है। अब सांस छोड़ते हुए दाईं ओर साइड बेंड करें और दाहिना हाथ अपने दाहिने पिंडली पर रखे। बायां हाथ सिर के ऊपर से दाईं ओर ले जाए। हथेली नीचे की ओर छाती को आगे की ओर घुमाएं ताकि वह जमीन की ओर न झुके। आप चाहें तो दाहिनी हथेली को जमीन पर भी रख सकते हैं। इस दौरान अपनी दृष्टि दाहिने हाथ की ओर रखें। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को गहराई से स्ट्रेच कर पोज में बने रहें और कम से कम 30 सेकंड तक इस स्थिति को होल्ड करें। अगर आप चाहें तो इसे 90 सेकंड तक भी कर सकते हैं। इस दौरान सांसों की लय बनाए रखें और शरीर को रिलैक्स रखें। यह समय आपके शरीर को गहराई से स्ट्रेच और संतुलन देता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आए और दाहिने घुटने को बाएं घुटने के पास रखें। फिर यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएं। गेट पोज में आप कई तरह के वेरिएशन आजमा सकते हैं। पहला वेरिएशन है झुके हुए घुटने की विपरीत दिशा में साइड बेंड करना, जिसमें हथेली जमीन पर और सीधे पैर की उंगलियां साइड में होती हैं। यह वेरिएशन शरीर के साइड हिस्से को और गहराई से खोलता है। दूसरे वेरिएशन में आप झुके हुए घुटने की दिशा में साइड बेंड करते हैं, हाथ जमीन पर रखते हैं और सीधे पैर की उंगलियां आगे की ओर रहती हैं। इस स्थिति में छाती को ऊपर की ओर घुमाएं और दृष्टि आसमान की ओर रखें। यह वेरिएशन शरीर के साइड और बैक हिस्से को स्ट्रेच करता है। आधा बंद गेट पोज अर्ध बद्ध परिघासन में आप झुके हुए घुटने की दिशा में साइड बेंड करते हैं, लेकिन इस बार आपकी कोहनी जमीन पर होती है और सीधे पैर की उंगलियां आगे की ओर रहती हैं। यह वेरिएशन शरीर में और गहराई से स्ट्रेच लाता है, खासकर साइड और बैक हिस्से में। इस वेरिएशन में आप झुके हुए घुटने की विपरीत दिशा में साइड बेंड करते हैं, हथेली सीधे पैर के ऊपर रखते हैं और पैर की उंगलियां साइड में होती हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से के साथ साथ कंधों और पीठ को भी खोलती है। इस वेरिएशन में आप झुके हुए घुटने की विपरीत दिशा में साइड बेंड करते हैं और दोनों हाथ सीधे पैर के ऊपर रखते हैं। पैर की उंगलियां साइड में होती हैं और दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को और भी गहराई से खोलती है। रिवॉल्व्ड हाफ बाउंड गेट पोज परिवृत्त अर्धबद्ध परिघासन में हाथ सीधे पैर के बाहर जमीन पर रखते हैं, छाती को ऊपर की ओर घुमाते हैं और पैर की उंगलियां साइड में होती हैं। यह मुद्रा शरीर में ट्विस्ट और स्ट्रेच दोनों लाती है। रिवॉल्व्ड बाउंड गेट पोज परिवृत्त बद्ध परिघासन में सीधे पैर की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं और झुके हुए घुटने की उंगलियां सिर से दूर होती हैं। यह मुद्रा फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड और बाइंडिंग का बेहतरीन मिश्रण है। रिवॉल्व बाउंड हाफ लोटस गेट पोज परिवृत्त बद्ध अर्ध पद्म परिघासन में सीधे पैर की उंगलियां साइड में होती हैं। यह मुद्रा साइड बेंड और बाइंडिंग के साथ शरीर को खोलती है और संतुलन बढ़ाती है। रिवॉल्व गेट पोज परिवृत्त परिघासन में कोहनी जमीन पर हाथ विपरीत पैर को पकड़ता है
और दूसरा हाथ ऊपर की ओर सीधा रहता है। यह मुद्रा ट्विस्ट, फॉरवर्ड बेंड और साइड बेंड का अद्भुत मिश्रण है। इस वेरिएशन में कोहनी जमीन पर होती है और शरीर सीधे पैर की ओर ट्विस्ट होता है। यह मुद्रा फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बाइंडिंग का बेहतरीन संयोजन है, जिससे शरीर में लचीलापन और शक्ति दोनों बढ़ती है। आधा हनुमानासन यानी हनुमान जी को समर्पित आधा पोज, फॉरवर्ड बेंड और स्ट्रेचिंग के लिए जाना जाता है। इसमें पीछे के पैर की उंगलियां सिर से दूर होती हैं और दोनों हाथ सीधे पैर के दोनों ओर जमीन पर रहते हैं। यह मुद्रा हैमस्ट्रिंग और पीठ के लिए बेहद लाभकारी है। इस वेरिएशन में पीछे के पैर की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, सीधे पैर की उंगलियां भी अंदर की ओर होती हैं और दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए जाते हैं। यह मुद्रा शरीर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों को खोलती है। आधा बंद हनुमानासन में झुके हुए घुटने की उंगलियां सिर से दूर होती हैं और शरीर में बाइंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड होता है। यह मुद्रा शरीर में संतुलन और लचीलापन दोनों बढ़ाती है। इस वेरिएशन में सीधे पैर की उंगलियां अंदर की ओर होती हैं और हाथ पीछे के पैर को पकड़ता है, जिससे एड़ी हिप्स तक आती है। यह मुद्रा शरीर के पिछले हिस्से को खोलती है और बैलेंस को बढ़ाती है। आधा पद्म हनुमानासन में दोनों हाथ सीधे पैर के दोनों ओर जमीन पर रहते हैं। यह मुद्रा शरीर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों को खोलती है और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करती है। परिवृत पदा वातायनासन नमस्कार यानी हॉर्स पोज का ट्विस्टेड वर्जन, जिसमें हाथ प्रार्थना मुद्रा में होते हैं और शरीर में ट्विस्ट आता है। यह मुद्रा रीढ़ की लचीलापन और संतुलन बढ़ाती है। आधा पद्म उत्तान पृष्ठासन में कई वेरिएशन हैं, जैसे हथेलियां जमीन पर, कोहनियां 90 डिग्री पर मुड़ी हुई या एक हाथ चेहरे पर। यह मुद्रा शरीर के आगे और पीछे हिस्से को खोलती है और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करती है। बंद आधा पद्म उत्तान पृष्ठासन में शरीर में बाइंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड होता है। यह मुद्रा शरीर के पिछले हिस्से को खोलती है और संतुलन बढ़ाती है। इस वेरिएशन में एक पैर सिर के पीछे होता है और शरीर में बाइंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड होता है। यह मुद्रा शरीर में लचीलापन और संतुलन दोनों बढ़ाती है। आधा बंद परिवृत्त पदा वातायनासन में आगे के पैर के घुटने पर कलाई रखी जाती है। यह मुद्रा शरीर में संतुलन, स्थिरता और रीढ़ की सीधाई को बढ़ाती है। वातायनासन यानी हॉर्स पोज में दो मुख्य वेरिएशन होते हैं, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। दोनों ही वेरिएशन में शरीर में संतुलन और स्थिरता आती है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक पाद भेकासन इन उष्ट्रासन में रीढ़ सीधी रहती है और शरीर में संतुलन के साथ स्ट्रेच आता है। यह मुद्रा पीठ और जांघों के लिए लाभकारी है। परिवृत्त एक पाद भेकासन इन एक पाद राजा कपोतासन में उंगलियां जमीन पर होती हैं और शरीर में ट्विस्ट और बाइंडिंग के साथ स्ट्रेच आता है। यह मुद्रा शरीर के आगे और पीछे हिस्से को खोलती है। इस वेरिएशन में शरीर में ट्विस्ट, बाइंडिंग और स्ट्रेच का अद्भुत मिश्रण होता है। यह मुद्रा शरीर के पिछले हिस्से को खोलती है और संतुलन बढ़ाती है। जानुपाद गोमुखासन यानी गाय मुखासन में हाथ हिप्स पर रहते हैं और शरीर में स्थिरता आती है। यह मुद्रा घुटनों और कूल्हों के लिए लाभकारी है। इस वेरिएशन में एक हाथ हिप्स पर और दूसरा हाथ सिर के ऊपर सीधा रहता है, या फिर एक हाथ शरीर के सामने और दूसरा हाथ सिर के ऊपर, कोहनी मुड़ी हुई। यह मुद्रा साइड बेंड के साथ शरीर को खोलती है। अर्ध गोरक्षासन में रीढ़ सीधी रहती है, एक हाथ हृदय पर और दूसरा हाथ जांघ के पास। यह मुद्रा संतुलन और ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभकारी है। गोरक्षासन यानी योगिक सीट पोज में हाथ प्रार्थना मुद्रा में होते हैं और शरीर में संतुलन और ध्यान आता है। यह मुद्रा मानसिक शांति और स्थिरता के लिए लाभकारी है। युद्धासन 2 यानी
फाइटिंग वॉरियर पोज में पीछे का घुटना जमीन से ऊपर होता है। यह मुद्रा पैरों की ताकत और संतुलन बढ़ाती है। अंजनेयासन यानी सोन ऑफ अंजनी लंज पोज में हाथ खुले रहते हैं, शरीर आगे की ओर झुकता है और पीछे का घुटना ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के आगे हिस्से को खोलती है। इस वेरिएशन में हाथ हिप्स पर रहते हैं और पीछे का घुटना ऊपर होता है। यह मुद्रा शरीर में स्थिरता और संतुलन लाती है। गेट पोज और इसके वेरिएशन शरीर में लचीलापन, संतुलन और शक्ति बढ़ाते हैं। यह मुद्रा साइड बॉडी, हैमस्ट्रिंग, कंधे और पीठ के लिए बेहद लाभकारी है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा और मानसिक शांति आती है। गेट पोज करते समय घुटनों और पीठ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको घुटनों या पीठ में दर्द है तो योगा मैट का सहारा लें या किसी अनुभवी योग शिक्षक की देखरेख में अभ्यास करें। सांसों की लय बनाए रखें और शरीर को कभी भी जबरदस्ती न मोड़। गेट पोज और उसके वेरिएशन में श्वास का तालमेल बेहद जरूरी है। ऊंचाई श्वास और बंधों का अभ्यास शरीर को स्थिरता और ऊर्जा देता है। हर मूवमेंट के साथ सांसों की लय बनाए रखें, इससे मुद्रा में स्थिरता और गहराई आती है। गेट पोज न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन लाता है। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है और मन एकाग्र रहता है। यह मुद्रा ध्यान और मेडिटेशन के लिए भी उपयुक्त है। गेट पोज को बच्चे और बुजुर्ग भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अगर शरीर में जकड़न है तो वेरिएशन और प्रॉप्स का इस्तेमाल करें। यह मुद्रा सभी उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है, बशर्ते सावधानी बरती जाए। अगर आपको घुटनों या पीठ में तकलीफ है तो योगा ब्लॉक, बेल्ट या फोल्डेड मैट का इस्तेमाल करें। इससे मुद्रा में स्थिरता और आराम मिलता है। प्रॉप्स का सही इस्तेमाल मुद्रा को और भी सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। गेट पोज का अभ्यास सुबह या शाम खाली पेट करना सबसे अच्छा रहता है। हर मुद्रा को कम से कम 30 सेकंड और अधिकतम 90 सेकंड तक होल्ड करें। नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन और ऊर्जा बनी रहती है। गेट पोज और उसके वेरिएशन न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन और शांति लाते हैं। नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर और मन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। योग की इस यात्रा में निरंतरता और धैर्य सबसे जरूरी है।